अभी स्टार्ट है। अभी 1 घंटा और चलेगा। अपनी बैटरियां रेड रखिएगा। अहले लाहौर को लाहौर रंग की जानिब से साले 9 की खुशियां मुबारक। नई बात मीडिया नेटवर्क की जानिब से अहले वतन के लिए नेक तमन्नाएं। लाहौर रंग नए साल में भी अपने नाजरीन के लिए पुरअज़्म। शहर की सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए लाहौर रंग की टीम इस साल भी अपना सफर जारी रखेगी। दुआ है नया साल मुल्क में खुशहाली और सलामती का बायस बने। अहले लाहौर को लाहौर रंग की जानिब से साल नौ की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नई बात मीडिया नेटवर्क की जानिब से अहले वतन के लिए नेक तमन्नाएं। नई उम्मीदें, नए उमंग और नए साल में हम अब दाखिल हो चुके हैं। अभी स्टार्ट है। नया साल मुल्क में खुशहाली और सलामती का बायस बने। अब चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। खुशामदीद 2024, अलविदा 2023। नई उमंगें, नई उम्मीदें और नया आज़म, नई घड़ियां, नई सावतें, नया साल। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। एहलियान लाहौर ने रवायती अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा, मंचलों का हल्ला गुला। लिबर्टी और मॉल रोड पर मेले का समा। लाहौर रंग की जानिब से एहलियान लाहौर को नया साल मुबारक। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। 2023 का सूरज तल्खो शीरी यादों के साथ गरूब हुआ। 2023 के आखिरी गरूब आफ्ताब के मनाजिर लाहौर रंग ने बराह रास्त नश्र किए। शहरियों की बड़ी तादाद ने मंजर कैमरे की आंख से महफूज किया, सेल्फियां भी बनाई। साल 9 पर अमन अमान के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक। 6 SP, 22 DSP समेत 7000 से ज्यादा एहलकार तैनात। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए खुसूसी टीमें इन एक्शन रहीं। शहर में हुल्लड़बाजी और क़याम अमन यकीनी बनाने का मिशन। डॉल्फिन और PRU की स्पेशल पेट्रोलिंग टीमें फील्ड में मुतहरिक। 70 एहलकारों पर मुश्तमिल स्पेशल दस्ता शहर की अहम और बुलंद इमारतों पर तैनात। साल 9 के जश्न के नाम पर कानून शिकनी करने वालों के लिए बड़ी कार्रवाइयाँ। न्यू ईयर नाइट पर फैमिलीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेडी वार्डन्स का स्पेशल स्क्वाड भी तश्कील दिया गया। CTO अमारा अथर ने कहा, साल 9 के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। लेडी वार्डन्स हैवी बाइक्स पर फैमिलीज की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरजोश। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम लाहौर के शहरियों को हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करती हूँ कि नया साल जो है ये आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा। जहाँ तक आज रात की बात है जिसमें हमने स्क्वाड को बाहर निकाला है और यूज़ कर रहे हैं हम लेडी पुलिस ऑफिसर्स को सोनली के हमारी ख़वातीन ड्राइवर्स जो हैं, हमारी ख़वातीन फैमिलीज़ जो बाहर निकलती हैं उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। और ये लेडी पुलिस ऑफिसर्स बहुत प्रोफेशनल हैं, फुली ट्रेंड हैं। न्यू ईयर नाइट पर IG पंजाब के हुक्म पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। लाहौर समेत सूबे भर में इजाफी नफरी तैनात। CCTV कैमरों से शहर भर की मॉनिटरिंग। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत। चैलेंजेस से ज्यादा हमारा अज़म बुलंद है। यकीन है 2024 पाकिस्तानी कौम के लिए उम्मीद की किरण लाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का साल 9 की आमद पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। हमें अपनी कामयाबियों और नाकामियों का भी जायजा लेना होगा। अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। गुलकार वारिस बेग ने उम्मीद जाहिर की, साल 9 पाकिस्तान की बेहतरी का साल होगा। वारिस बेग ने नए साल की आमद की मुबारकबाद देने के लिए गाना भी गुनगुनाया। साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर, जिसमें करे सारा जीवन बसर। साथी मेरे
साथी मेरे। साल 2023 अवाम के लिए आजमाइश का साल रहा। कभी महंगाई के आसेब ने सताया तो कभी वबाई अमराज ने आ लिया। फजाई आलूदगी से जान छूटी, ना ही डेंगू ने पीछा छोड़ा। महंगाई की लहर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लाहौर रवां साल आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। नए साल के आगाज पर शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के मुंतजर रहे। हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे इजाफा कर दिया गया। मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता। मुआशी इस्तेहकाम के लिए रवां साल में अस्करी क़यादत की खिदमात नाकाबिल फरामोश। जब भी मायशत डगमगाई या नौबत डिफॉल्ट तक आई, अस्करी क़यादत के मस्बत इक़दाम के बायस आवाम पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ। डॉलर और मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम से मायशत ट्रैक पर आई। गुज़िश्ता साल के आखिरी रोज भी कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों का अमल जारी रहा। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। शहर की कौमी और सूबाई असम्बली की कितनी फीसद नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए? लाहौर रंग तफसीलात सामने ले आया। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों के लिए 470 में से 134 कागजात मुस्तरद, 336 मंजूर हुए। सूबाई असम्बली की 30 सीटों के लिए 1407 में से 360 मुस्तरद, 1047 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI को सजा सुनाई। ताहाल सजा मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई। शिकायत कानूनदा के एतराज़ात कानूनी है। रिटर्निंग अफसर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। NA 127 से PTI के उम्मीदवार एजाज अहमद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। एजाज अहमद चौधरी के वकला का फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा अली वासिफ शाह के PP 157 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। बड़े इंतखाबी दंगल में बड़े नाम मैदान में उतरने के लिए तैयार। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज को लाहौर से क्लीन चिट मिल गई। बिलावल भुट्टो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, फिरदौस आशिक अवान और ओम चौधरी भी अहल करार। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। इजलासों में मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। मरियम औरंगजेब का कहना है मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का कबीर ताज की खिदमत का एतराफ़। कहा कबीर ताज का पार्टी के साथ आला अज़्म है। 1993 में शेख ताज मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कबीर ताज मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोगों की शमूलियत जारी। NA 119 से बैरिस्टर मोहम्मद ओन शाहिद साथियों समेत IPP में शामिल। UC 43 से रियाज आसी और मलिक जमील पार्टी का हिस्सा बन गए। मरकजी जमीयत अहले हदीस का सेनेटर साजिद मीर की जेर सदारत अहम इजलास। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कहा कायदीन के कहने पर इस्तीफा वापस लिया, अपने फराइज मनसबी अंजाम देता रहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आम इंतखाबात से कबल मिशन लाहौर। बिलावल भुट्टो मंगल को NA 127 से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। पार्टी की मकामी क़यादत से मुलाकात में इंतखाबी हलकों पर मुशावरत भी करेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर माइनॉरिटी विंग के जेर एहतमाम मरियम कॉलोनी ग्रीन टाउन में कॉर्नर मीटिंग। सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल और अली कासिम गिलानी की खसूसी शिरकत। असलम गिल ने कहा एडवन सहोत्रा ने पार्टी से अपनी वाबस्तगी को दुरुस्त साबित कर दिखाया।
पाकिस्तान की जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वालों में और पाकिस्तान को उसकी तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में। एक तरफ वो जमात है जिसके लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, काम करके दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडर बना दिया। मुस्लिम लीग नून के काम बोलते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के ताक ताक कर निशाने। कहा जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वाला मियां नवाज शरीफ है। कायद नून लीग ने एटमी धमाकों से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। 10 बरस से अवाम को बदअमनी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा 5 बरसों से मुल्क को महंगाई और लोड शेडिंग का सामना है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफर एक बार फिर शुरू करेगी। मुल्क को नून लीग, पीपल्स पार्टी और तब्दीली के दावेदारों ने तबाह किया। साबिक हुक्मरान जमातें खानदानी बादशाही चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घनगरज। कहा 8 फरवरी को मुल्क में खानदानी बादशाहतों का खात्मा होगा। अवाम वोट की ताकत से लुटेरों का एहतसाब करेंगे। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम में तेजी। PP 149 में कॉर्डर मीटिंग का इनेकाद। UC 44 के नौजवान रहनुमा अनस खान ने सियासी बैठक का एहतमाम किया। कॉर्नर मीटिंग में IPP यूथ के रहनुमा हाफिज आमिर, फहद मुगल और जफर असलम खान की खसूसी शिरकत। जमात इस्लामी ही पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकाल सकती है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का तराजू कन्वेंशन से खिताब। कहा इक़्तिदार में आकर अवाम की तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के उम्मीदवारों ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। NA 128 से उम्मीदवार हाफिज गजनफर अजीज और PP 169 के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल रहमान ने इकबाल टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। हाफिज गजनफर ने कहा अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस रियासत में इंसाफ के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े और जहां ये मारूफ हो जाए कि इंसाफ खरीदना पड़ता है, वो निजाम खिलाफत राशिदा वाली रियासत नहीं हो सकती है। आज हमारा निजाम इंसाफ जहां पे खड़ा है वो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। 76 साल गुजरने के बावजूद हम निजाम अदल कायम ना कर सके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज तलाक की शरह इंतहा को पहुंच चुकी है। इकट्ठी 3 तलाक देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुआशरे में फहाशी और उरियानी फैल रही है। निगरान वजीर आला पंजाब का जिनाह अस्पताल का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल 150 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब भी हमरा थे। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा जिनाह अस्पताल में यौमिया 2500 से जायद मरीज आते हैं। कोशिश है इमरजेंसी में दवाई की किल्लत ना हो। जिनाह हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ की इंतजामिया, सारे माशाल्लाह से बहुत, हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम, CNW की पूरी टीम, तमाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और उसके बाद गौर साहब खास तौर पे जो जिनका एक दिली लगाव है जिना हॉस्पिटल के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पिछले अपने कई साल जिंदगी के जो हैं इसके लिए हॉस्पिटल के लिए वक्फ किए हुए। और जिस तरीके से ये यहाँ पे खाना लाहौर के पंजाब के तकरीबन बड़े हॉस्पिटल सारों में दे रहे हैं। उसके बाद बाकी इनका डायलिसिस सेंटर माशाल्लाह इनका जो चल रहा है, सबसे बड़ा पंजाब का डायलिसिस सेंटर चल रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा। अपग्रेडेशन और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को भी चिड़ियाघर तलब कर लिया। फ़ज़ाई आलूदगी में बेहतरी। लाहौर दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 पर आ गया। खुश्क, सर्दी और फ़ज़ा में आलूदगी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा।
पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट जारी। रवां साल 15 कॉल पर 2.5 करोड़ से जायद कॉल्स मौसूल हुई। पुलिस और रेस्क्यू के जरिए 25 लाख से जायद शहरियों को इमरजेंसी मदद फराहम की गई। गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे तलाश करके मालिकान के हवाले किए गए।